ध्यान कैसे करें? ध्यान ऐसे करें जैसे बगुला पक्षी होता है, वो मछली पर कैसे ध्यान रखता है, एक टांग भी उठा लेता है तो वापस ज़मीन पर ही रखता है ताकि पानी ना हिल जाए, और एक टक खड़ा रहता है, हिलता तक नहीं है। मछली धोखा खा जाती है कि ये कोई जीव नहीं है बल्कि कोई पदार्थ है, और धोखे से उसके पास आ जाती है और उसे चुन लेता है। शिकारी जैसे अपने शिकार पर नज़र रखता है, ध्यान ऐसे किया जाता है। जब शिकारी को अपना शिकार दिखता है तो वो नज़र को इस तरह से गड़ा के रखता है, वो हिलता जुलता भी नहीं है, एक टक हो जाता है निर्जीव की तरह, और अचानक से उस पर हमला करके उसे अपने बस में ले लेता है। ऐसे ही एक साधक होता है, उसे अपने लक्ष्य पर ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ही पॉइंट रखना चाहिए, उसको अपने लक्ष्य पर ही उसको साधना करनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर ही उसकी सदा ध्यान होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ही उसका सदा नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा रास्ते में कुछ भी अगर उसे पड़ता है, कुछ भी अगर उसे मिलता है, उससे कोई स्नेह नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उधर आपका चित्त नहीं जाना चाहिए। ध्यान ऐसे करना है कि जैसे हम अपने लक्ष्य पर जा रहे हैं और हमें बाकी कुछ नहीं दिखता है, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। जो ध्यान की अवस्था में सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, जैसे अर्जुन को सिखाया गया था लक्ष्य भेदने की प्रक्रिया को, ऐसे ही इस साधना में भी हम अभ्यास के द्वारा अपने ध्यान की एकाग्रता को शून्यवत कर लेते हैं, एक ही पॉइंट पर स्थापित कर लेते हैं। वो पॉइंट हमारा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होता है। उस मंजिल तक जाने के लिए हमें रास्ते में कुछ नहीं दिखता है। ध्यान ऐसे करना है कि रास्ते में क्या मिल रहा है उस वस्तु की तरफ कदापि नहीं देखना है। ध्यान ऐसे करना है कि उस लक्ष्य से एक सेकंड के लिए भी हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। आप साधना करते, साधना के वक्त जितना भी समय देते, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जो भी समय आप दे सकते हो, साधना रत उस वक्त में जब भी आप साधना कर रहे हो उसमें तल्लीन है, उस समय आपको दूसरी वस्तु का कदापि ध्यान नहीं आना चाहिए, दूसरा विचार कदापि नहीं आना चाहिए, संकल्प विकल्प नहीं उठना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जिसके संकल्प विकल्प उठते हैं मतलब उस साधना में पक्का नहीं है। जब सब कुछ भूल करके एक ही स्थान पर और एक ही स्थान याद रह जाए, वो भी परमात्मा, तब समझना हम पक्के साधक है, हमारा ध्यान पक्की अवस्था में आ गया है, मैच्योर है, और तभी साधना में कुछ प्राप्त हो पाता है। साधनाओं के सफ़र में जो मिलने वाले अनुभव हैं वहाँ भटकना नहीं चाहिए, दरअसल आपके भटकाव की ही स्थिति होती है। इसीलिए केवल और केवल लक्ष्य पर ही हमारी दृष्टि होना चाहिए, उस लक्ष्य पर ही पाने की लालसा होना चाहिए, कठोर लालसा होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, उसके लिए इतनी गहरी लगन होनी चाहिए कि वो किसी वक्तव्य से, किसी दृश्य से, किसी स्थिति या किसी परिस्थिति से कभी विचलित न हो, कभी भ्रमित न हो। ध्यान की अवस्था ऐसी होनी चाहिए, हमारा दृढ़ संकल्प ऐसा होना चाहिए। जो दृढ़ संकल्प से साधनाएं नहीं करते, उस परमात्मा के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं, उन लोगों के संयम जीवन भी नहीं होते हैं। वो असंयमित अवस्था में जीते हैं, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। जो दृढ़ निश्चय होकर के उस परम तत्व को पाने के लक्ष्य को निश्चित कर लेता है, इसके अलावा सारे संसार को मिथ्या मान करके या साइड में रख करके उस कार्य पर लगा रहता है, वही उस परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। जो साधक संसार के समस्त सुखों में भोग भोगते या इन भोगों में फंसे हुए हैं, वो साधक वो कितना भी ज्ञान ले लें, कितने भी उपदेश दे लें, कितना भी भजन कर लें, उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। साधक जब साधनाएं करते हैं तो बिरले जो साधक होते, जो भाग्यशाली साधक होते हैं, वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। बाकी की सारी भीड़ रास्ते में ही भटक जाती है, कोई दान के चक्कर में, कोई प्रसिद्धि के चक्कर में, कोई किसी शक्तियों के फेर में फंस जाता है और यही अपने आप को स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और अभिमानी हो जाता है। मुख्य मार्ग से भटक करके अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है और संसार के
तमाम वैभवों में फंस करके यहीं नष्ट हो जाता है। अंत में उसकी भी मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही होती है, लेकिन वो स्वयं को समाज में कितना भी श्रेष्ठ मानता रहे, लेकिन उसकी भी सद्गति सामान्य मनुष्य की तरह ही होती है। ध्यान जब आप करते हैं तो प्रथमवत वितर्का से जब स्वप्न समाधि में जाता है, यानी विचार समाधि जो होती है उसमें जब जाता है तो विचारों के कारण ही अनुभव मिलते हैं। जो साधक प्रारंभ में स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद जब अंतर में प्रवेश कर जाते हैं, आपका ध्यान जब सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है तो आपको भिन्न भिन्न तरीके के हर रोज़ एक नए स्वप्न की तरह अनुभव प्राप्त होते हैं। दरअसल वो स्वप्न अवस्था ही आपकी होती है, जो मैंने ध्यान के माध्यम से आपको बताया है पूर्वत में भी। तो वितर्का समाधि के बाद जो दूसरी समाधि होती है वो स्वप्न समाधि ही होती है। स्वप्न समाधि में प्रवेश करने से भिन्न भिन्न चीज़ों को आप देखते हैं, भिन्न भिन्न आकृतियों को देखते हैं, जो तमाम हर रोज़ नए नए सपने आते, कोई तैरने के, उठने के, बैठने के, जागने के, या पहाड़ों के, पत्थरों के, ज़मीनों के, आँखों के, जानवरों के, कहीं कुछ दिखता कहीं कुछ दिखता, भिन्न भिन्न जो अनुभव होते हैं, कभी मंदिरों के, कभी मस्जिदों के, कभी देवों के, कभी कोई आकृतियों के, कभी स्टोरियों के, कभी आपके पूर्वजों के, कभी आपके सहयोगियों के, कभी आपके दोस्तों के, कभी मित्रों के, कभी पूर्व जन्म के स्थानों को, वहाँ के लोगों को पहचान करते, उनसे संपर्क करते, उनसे मिलते हो, वहाँ की स्थितियों को जानते हो, उन स्थितियों के साथ जी के आ जाते हो, सुबह उठते तो आप खाली हाथ होते। वो स्वप्न अवस्था ही आपकी होती है, ये समाधिष्ट अवस्था ही है। तो समाधिष्ट में और सामान्य व्यक्ति के में मैंने बताया आपको, एक ज्ञानमय एक अज्ञानमय दोनों होती है। जो ज्ञानमय होती उसमें सेंस रहता है, सुबह उठ के भी कुछ न कुछ अंश याद रहता है, उस याद में ज्ञानमय होता है, तो उस सेंस से आप अपने अनुभवों को जोड़ सकते हैं, यानी पूर्ववत की आपकी कहानियों का विस्तार होता है। ये सब बहुत छोटे स्तर की चीज़ें हैं, इनको पार करना होता है। जो सच्चा सद्गुरु होता है वो आपके स्वप्न को फाड़ देता है। जब तक इस स्वप्न अवस्था को सद्गुरु नहीं फाड़ेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस स्वप्न अवस्था को सद्गुरु जब फाड़ देता है, मैं बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया बता रहा हूँ जो सद्गुरु करता है, ये उसकी आंतरिक क्रियाएं होती हैं। जब आपकी स्वप्न अवस्था पक जाती है, आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, उस समय फिर सतगुरु देखता है कि अब ये साधक पक गया है, अब इसके योग्य हो गया है। फिर वो सतगुरु उस अपने पावर से उस स्वप्न अवस्था को जब फाड़ देता है तो तुरंत ही वो पार निकल जाता है उससे। उसके बाद के जो अनुभव होते हैं वो सबसे भिन्न होते हैं। ऐसा साधक फिर वक्तव्य नहीं करता है, कुछ नहीं कहता है, शांत हो जाता है। जो बेचैनी, जो व्याकुलता, जो जानने की उत्सुकता, ये सब समाप्त हो जाता है। ये सारे स्वप्न अवस्था की ही अनुभव हैं जो आपको भिन्न भिन्न मिलते हैं। कभी आप जंगल में घूमते, कभी पहाड़ों पे घूमते, कभी झीलों को देखते, कभी ऊपर को उठते, कभी नीचे को जाते हैं, कभी सहयोगों के साथ आकर के आनंद मग्न होते या विवादित करते हैं, या बहुत सारी दिनचर्याएं आप जीते हैं। जो तमाम घटनाओं, दृश्यों, परिस्थितियों को जो देखते हैं वो सब इसी अवस्था के ही हैं। इस अवस्था से पार होने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए साधनाओं में जो आंतरिक जितनी भी साधनाएं हैं, साधना के लिए गुरु का होना परम आवश्यक होता है। बिना गुरु के कोई साधना नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अदृश्य शक्तियाँ हैं जो भौतिक में करते हैं, जो साकार में करते हैं, मैं उनके लिए बोल दूं, क्योंकि जो अदृश्य शक्तियां हैं आपके उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव के, उनके नियमों को आप नहीं जानते हैं और आप उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, आप अपना मेहमान बनाने का प्रयास करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि अज्ञानता के कारण आप स्वयं का भी नुकसान उठा लेते हैं। कभी कभी तो इतनी बड़ी क्षति हो जाती है कि आप साधना करने योग्य भी नहीं रहते हैं। इसलिए सतगुरु के शरण में ही साधना करना चाहिए। सफलता भी तभी समाधान भी तभी मिलता है। बिना समाधान के साधना नहीं होती है। इसलिए प्रारंभ में समाधान चाहिए होता है। जब साधक थोड़ा आगे बढ़ जाता है और जब एक निश्चित अवस्था में आ जाता है, वहाँ फिर उसे अनुभव विचलित नहीं करते। प्रारंभ में आपको जितने भी अनुभव आते हैं ये सब साधकों को विचलित करते हैं। इस अवस्था से निकलना होता है। उस अवस्था से निकलने के लिए सतगुरु की परम आवश्यकता होती है। एक विशेष अनुभव की और बात बता दूं आपको
जिन साधकों को प्रारंभ में छोटे मोटे अनुभव होते रहे हैं, छोटी मोटी यात्राएं होती रही और अचानक से उसके सारा कुछ बंद हो जाता है, अंधेला ही अंधेला अगर उन्हें दिखता है, तो उन्हें प्रारंभ में बता दूं, उनकी परिपक्वता यानी वो पके नहीं है, उनकी तैयारी सही नहीं थी। जिस साधना को वो कर रहे हैं वो डायरेक्ट ध्यान साधना करने लगे हैं। डायरेक्ट ध्यान साधना नहीं की जाती, इसकी जो प्रक्रिया होती उसी के अनुसार चलना होता है, यानी जो प्रथम सीढ़ी होती है उस पर पैर रखना पड़ता है। प्रथम सीढ़ी इसकी जाप ही है। तो जो जाप करता है, जिनको अंधेला दिखता है, उन्हें जाप ही करना चाहिए, क्योंकि आप अभी सही पके नहीं हैं, आपके तत्वों की शुद्धता नहीं हुई है। इसलिए आपको प्रथमवत 6 महीने साल भर कम से कम कंटिन्यू जाप करना चाहिए। जाप करते ही जैसे ही तत्वों की मलिनता दूर होती है, तत्व आपके शुद्ध होते हैं, स्वतः से एक भंडार की तरह खुल जाता है अनुभवों का दरवाज़ा और एक मार्ग निकलने पड़ता है और नाद की अवस्था में आप आ जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल से अभी साधना के लिए तैयार नहीं हुए हैं। आपने इस विधि, कोई भी ऐसी विधि अपनाई जिससे डायरेक्ट ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दूं, अगर ऐसा नहीं करते हो और अंदर में आप जाकर के इसी अवस्था में जिद्दपूर्वक करते रहते हो, तो आगे साधनाओं में जाकर के आपको निश्चित रूप से भटकना है और पतन भी हो जाना है। इसलिए ऐसी संभावनाओं से बचिए, नियम पूर्वक साधनाओं को करिए और जो उसके नियम हैं उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए, तभी आपको सही अनुभव मिलते और सही सफलता भी प्राप्त होती है। किसी प्रकार का क्षति या हानि नहीं होती है, ये विधान है, उसी हिसाब से चलना होता है। जैसे उदाहरण बोल दूं आपको, ये ऐसा क्यों करना है वो भी मैं रीज़न बता देता हूं। जिस पात्र में आप भोजन ग्रहण करते उस पात्र को प्रथमवत साफ और स्वच्छ करना होता है। सेम साधना में होता है, हमें तत्वों की शुद्धता करनी होती है, अंतःकरण की मलिनता को दूर करना होता है। उसके लिए मंत्र अजपा जाप होता है, उस जाप को करना चाहिए, किसी शब्द या नाम से नहीं। अगर आपके गुरु ने कोई नाम दिया है तो उस नाम का आपको जप करना चाहिए, उस मंत्र पर ही आपको सुमिरन करना चाहिए। उसी जाप को, उसी नाम का जाप आपको 1 साल, कम से कम 1 वर्ष तक लगातार करना चाहिए। मानसिक जाप होता है वो वाणी से बाहर नहीं बोला जाता है, किसी को सुनाया नहीं जाता, लेकिन उठते बैठते कार्य करते हमेशा लगातार जितना हो सके 24 घंटे जितना हो सके उसका जाप करना चाहिए। इससे आपका समस्त तत्वों की शुद्धता होती है। जब पात्र शुद्ध हो जाता है तो स्वयं से ही अंदर के दृश्य स्पष्ट होने लगते हैं। मैं यथार्थ सत्य बता रहा हूँ, आपको भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है, यही तरीका है। कुछ लोग जड़ नाम को भी दे देते हैं, जाप करने से शुद्धता उससे भी होती है, लेकिन वो जड़ता अलग है। लेकिन चेतन नाम का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको चेतन शक्ति का ही आभास होगा। इसलिए जाप प्रारंभ करिए। जाप जब आपका ख़त्म होगा तो स्वतः से आपको जो अनुभव मिल रहे थे उससे उच्च क्लास के अनुभव अपने आप आने लगते हैं और नाद आने लगता है। ध्यान आपको ऐसे ही करना है। जब आपको, जिन लोगों को ध्यान में नाद प्रारंभ हो गया है, उनको सिर्फ फिर नाद ही पर ध्यान देना है, नाद ही को सुनना है, इसके अलावा फिर किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। इससे पूर्वत जो साधना को आपने प्रक्रिया की थी, अब उसे बदलने की घड़ी आ चुकी है, उसे फिर बदल देना चाहिए और केवल नाद पर ही स्थिर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी नाद से ही आगे का मार्ग खुलता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। साधना विधियां अलग अलग संतों ने दी हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विचार से चलता है, लेकिन अंतर में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ मात्र एक ही मार्ग रह जाता है, अंतिम मार्ग, वहीं से सबको प्रवेश करना होता है। तो मैं उसी मार्ग की बात कर रहा हूँ जो सहज रूप में आप प्राप्त कर सकते हो, बिना किसी कष्ट प्रयास के, बिना किसी जोखिम के उठाए। यही सबसे सरल मार्ग है। जो नाद के मिलने के बाद उसी पे जो अभ्यास करता है, उसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका मार्गदर्शक उसके अंतर में होता है, जो उसे मार्गदर्शित करता है। गुरु के रूहानी के रूप में उसके साथ सदा रहता है, जो मित्र बनकर के उससे वार्ता भी करता है, उससे सही मार्ग भी बताता है।
इसीलिए रूहानी गुरु होना परम आवश्यक होता है। साधना में वही आपकी मदद कर सकता है। शारीरिक अगर गुरु है तो वो शारीरिक गुरु आपको बार बार जा कर के उसके पास पहुंचना पड़ता है, फिर बखान करके बताना पड़ता है। रूहानी गुरु सुते से ही आपको जान जाता है। मात्र आप उसे अगर याद करते हैं, उसकी स्तुति कर करके जब आप साधना में बैठते हैं तो रूहानी गुरु सुते से आप सम्मुख आ जाता है। शारीरिक रूप से चल करके उसके पास नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए चैतन्य गुरु होना परम आवश्यक होता है। जिसके पास चैतन्य गुरु होते हैं वही साधक श्रेष्ठता को पा पाते हैं और वही साधकों को नैया पार कर पाता है। बाकी शारीरिक गुरु जो होते हैं वो आपका बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।